सुप्रीम कोर्ट। कौन से कोर्ट का को चेंज करके कौन से कोर्ट का सक्सेसर जो था वो सुप्रीम कोर्ट था? किहड़े कोर्ट का सक्सेसर जिहड़ा सीगा वो सुप्रीम कोर्ट सीगा। मतलब 1947 तो पहला किहड़ा कोर्ट सीगा? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ए सक्सेसर ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर बनाया गया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, उसको सक्सीड करके उसको चेंज करके बनाया गया, उसका सक्सेसर बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनॉग्रेट किया गया 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेट किया गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जगह तो पता ही है कहाँ है, न्यू दिल्ली। ठीक है, जजेस की नंबर ऑफ जजेस प्लस 34 के 31। हाँ, अब इन्ने हुण इन्ने हो गए, पहला उन्ने सीगे। ठीक है, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, डन। मिनिमम एज जज बनाने के लिए, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मिनिमम कितनी है? नॉट रिटन एनीवेयर, कहीं पे भी नहीं है। मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट मैक्सिमम का है 65 ईयर्स, मैक्सिमम 65 ईयर्स। ठीक है, सीजीआई को अपॉइंट कौन करता है? सीजीआई अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। बस शॉर्ट उसमें लिखना है अपॉइंटेड बाय, अपॉइंटेड लिख के आगे एरो करके प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद। ठीक है, अच्छा, सीजीआई को अपॉइंट करने के लिए कंसल्ट करता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करने के लिए किसको कंसल्ट किया जाता है? मैं प्रेसिडेंट तो मैंने बोल ही दिया कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करता है सीजीआई को, वो तो मैंने बोल दिया। सीजीआई को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट किसको कंसल्ट करता है? अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और जो दूसरे जजेस हैं उनको अपॉइंट करने के लिए ये सीजीआई को कंसल्ट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है, ये ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी लिख लेना ब्रैकेट में डाल के, ऑब्लिगेटरी है कंसल्ट करना। ठीक है, ओथ शपथ जिन्हों कहने आप सौ चक देने, ओथ बाय प्रेसिडेंट, ओथ बाय प्रेसिडेंट। लिजिबिलिटी, 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 सिटीजन ऑफ इंडिया तो एक कॉमन सा क्राइटेरिया है। ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट। फर्स्ट तो के हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, शुड हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट, प्लस शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, प्लस इसके अलावा और एक क्राइटेरिया, एक ज्यूरिस्ट हो सकता है प्रेसिडेंट की नजरों में, शुड हैव बीन ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक है, शुड हैव बीन ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, एक नामवर कानूनी सलाहकार हो सकता है। ठीक है, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, टेन्योर, कार्यकाल, टेन्योर, टेन्योर नॉट फिक्स्ड, टेन्योर नॉट फिक्स्ड, बट होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। टेन्योर कार्यकाल फिक्स नहीं है, बट ऑफिस को होल्ड करेगा जब तक 65 साल का नहीं हो जाता। ठीक है, रिजाइन किसको करता है? कुछ ना एक ना इन्हों ना करन दा तरीका की हुंदा है कि हमेशा ना ये इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं,
ओथ के ऊपर, रिजाइन के ऊपर और अपॉइंटमेंट के ऊपर। इनको ना अलग अलग करके एक जगह लिख लेना। वो बंदे जिनके तीनों काम प्रेसिडेंट करता है, ओथ बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड रिजाइंड टू प्रेसिडेंट। कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स होंगी जिसके अंदर तीनों केस प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, उन्होंने अलग लिख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट लिख लो, प्रेसिडेंट। डन। कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। रिकमेंडेशन है एड्रेस। रिमूवल ऑर्डर प्रेसिडेंट इशू करता है जब पार्लियामेंट एड्रेस कर देती है उस चीज़ को। ठीक है, तो जड़ा इनू हटाने का मोशन है, मतलब इसको हटाने का जो शुरू किया जाता है प्रोसीजर, ठीक है, उसके अंदर स्पेशल मेजॉरिटी यूज होती है कि सिंपल मेजॉरिटी यूज होगी? स्पेशल मेजॉरिटी लिख लो, स्पेशल मेजॉरिटी, विद स्पेशल मेजॉरिटी। जो एड्रेस है मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस, ऑफ ईच हाउस। और हटाने की शर्त क्या होगी? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, इंपीचमेंट जिसको बोलते हैं, महाभियोग हिंदी के अंदर। ठीक है, प्रोसेस कैसे शुरू होगा? जो एड्रेस शुरू किया जाएगा, मतलब इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू की जाएगी इसको हटाने की, अगर तो उस मोशन को उसको लोकसभा चला रहा है तो 100 मेंबर सपोर्ट करेंगे, अगर राज्यसभा चला रहा है तो 50 मस्ट है। ठीक है, अगर राज्यसभा के अंदर वो मोशन शुरू किया जा रहा था 100 बंदे पहले उसको साइंड, 100 बंदों का साइन होना चाहिए। जे उन्होंने चला रहा है राज्यसभा था 50 बंदे। ठीक है जी, और ये किसको दिया जाएगा एड्रेस किसको किया जाएगा? स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, बस सुन लो। अब जो चेयरमैन या स्पीकर होगा वो उसको एड्रेस भी एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिफ्यूज भी कर सकता है। ठीक है, अगर उसे इन्वेस्टिगेशन करनी हो चार्जेस की जो उसके ऊपर लगे हैं, ठीक है, फिर वो 3 बंदियां दी इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाएगा। 3 बंदियां दी इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना के उन्होंने, ठीक है, इंक्वायरी करेगा कि हाँ जो जो मिसबिहेवियर दे, इनकैपेसिटी दे चार्जेस लगे ने, कि वेदर दे आर राइट और दे आर रॉन्ग। ठीक है, डन, आया समझ? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ठीक है, डन, डन, ये हो गया। अच्छा, एडहॉक जजेस को कौन अपॉइंट करता है? टेम्परेरी एडहॉक जजेस, टेम्परेरी एडहॉक जजेस कौन अपॉइंट करेगा? एडहॉक और टेम्परेरी जजेस इन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। ठीक है, ए जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्परेरी पीरियड। बट जो जज जिसको अपॉइंट करेगा वो क्वालिफाइड होना चाहिए उस चीज के लिए। ठीक है जी, है समझ? डन। नेक्स्ट, एट एनी टाइम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट एनी टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट टू एक्ट एज ए जज फॉर टेम्परेरी पीरियड। वो किसी टाइम भी रिक्वेस्ट कर सकता है, किसी टाइम भी रिक्वेस्ट कर सकता है रिटायर्ड जज नूं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट दे या हाई कोर्ट दे जज नूं, चीफ जस्टिस टू एक्ट एज ए जज फॉर टेम्परेरी पीरियड लई। ठीक है, बट ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ प्रेजिडेंट ਨੂੰ कंसल्ट करना मस्ट है, लिख लो। इसके लिए उसे प्रेजिडेंट को कंसल्ट करना
ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਲੈਣਾ ਮਸਟ ਹੈ। ठीक है, ऐसे ही हम हाई कोर्ट देख लेंगे। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन क्या चीज है? ज्यूरिसडिक्शन कानूनी दायरा। सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट का एक काम करने का एक दायरा है, और काम करने का पहले ही तय है कि ये काम ये सुप्रीम कोर्ट के कोल है, ये हाई कोर्ट के कोल है। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फर्स्ट इसको ऐसे ही बना लेना, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल। ठीक है, रिट, ये पंजाब के पेपर च बहुत बारी है, 4-5 तरीके की रिट्स होंगे अलग अलग, हैब्स कॉप्स ये वो। ठीक है, कैरियोरारी उन्होंने पूछ लेंगे ने किहड़ी किस चीज़ नाल रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। और इसके अलावा कौन कौन सा? ठीक है, अपलाइट ज्यूरिसडिक्शन, अपलाइट जिहड़ा अपील करन दे केस च हुंदा है, अपलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, इसके अलावा और अपलेट के अलावा, ठीक है, एडवाइजरी, 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 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, डन। सब तो पहला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर 2-3 चीज़ां आउंदियां ने। इसके ब्रैकेट में लिख लेना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के, कि जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ओनली, सुप्रीम कोर्ट, ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट डाल लेना, सुप्रीम कोर्ट ओनली। 3 केसेस के अंदर जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बनेगी। क्या मतलब? इसका मतलब क्या है कि 3 तरीके के मामले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, कोई हाई कोर्ट, कोई किसी का उसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट, ठीक है, जब सेंटर और स्टेट की आपस में कोई कन्फ्लिक्ट हो, लिख लेना, बिटवीन सेंटर और स्टेट। ठीक है, बिटवीन सेंटर और स्टेट, सेंटर और 1 और मोर स्टेट्स, एक से ज्यादा स्टेट्स। सेकंड पॉइंट, बिटवीन स्टेट्स और सेंटर ऑन 1 साइड। ठीक है, बिटवीन स्टेट्स और सेंटर ऑन 1 साइड ऑफ स्टेट्स, एक पासे सेंटर ते कुछ स्टेट्स, दूजे पासे होर स्टेट्स। ठीक है, एक पासे सेंटर मतलब किसी स्टेट की साइड ले रहा है, समझ रहे हो? एक पासे सेंटर किस कुछ स्टेट्स के नाल है, दूजे पासे अलग वो ने, वो दे नाल ने। ठीक है, बस डन। तीजा, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, जो 2 स्टेट्स आपस च लड़ रही हैं, जिदा हरियाणा ते पंजाब का पानी नूं लैके झगड़ा है, और बहुत सारे टैरेटरी नूं, चंडीगढ़ नूं लेके झगड़ा है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਜਿਹੜਾ भी डिस्प्यूट खड़ा होएगा इस चीज़ ਨੂੰ लैके, वो सिर्फ तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एड्रैस करेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ टाइम पहला तक, इनफैक्ट काफ़ी टाइम पहला तक रिवर डिस्प्यूट भी ਇਹਦੇ अंडर ਸੀਗਾ, स्टेट्स का इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट। ठीक है, बट वो एक अलग आर्टिकल के अंडर कढ़ के इन्होंने एक ट्रिब्यूनल बना के वह फैसला अलग करन तो करता। किहड़ा आर्टिकल है जिहड़ा इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स के नाल डील करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ पंजाब एग्जामिनेशन, क्योंकि आंदा है एग्जाम के पिछे, क्योंकि पंजाब का वाटर डिस्प्यूट है। आर्टिकल 262, 262 है, आर्टिकल 262 डील करता है। ठीक है, प्लस पोलीटिकल नेचर के जिन्हें भी क्वेश्चन ने वो भी इस तो एक्सक्लूड करे गए हैं, लिख लेना, पोलीटिकल नेचर के क्वेश्चन भी एक्सक्लूड किए गए हैं ये। ठीक है, ठीक है, सुन लिया करो। प्राइवेट सिटीजन, कोई प्राइवेट बिल आता है
इस मामले 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ठीक है, ये सारे मामले ने जेडे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ही आएंगे सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट रिट ये सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों को है, दोनों रिट्स इशू कर सकते हैं, दोनों SC प्लस HC दोनों लिख लो ये ब्रैकेट च। एक फंडामेंटल राइट ते एक है फंडामेंटल राइट, एक है लीगल राइट, उन्होंने दोनों च की डिफरेंस है? वो तो डेफिनेशन होगी, तो हिंदी हिंदी च ट्रांसलेशन होगी। तो लीगल राइट अपने नहीं होंगे, अपने को लीगल राइट नहीं है। एक है FR फंडामेंटल राइट, एक है लीगल राइट, क्या डिफरेंस है? हाँ, लीगल राइट के अंदर नहीं। डन। फंडामेंटल राइट जब आपके ब्रीच होंगे तो आप सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस जिस तरह का वो ब्रीच होगा तो सीधा तुसी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो फंडामेंटल राइट्स। लीगल राइट च थोनू निचली अदालतों तो पास होकर हायरार्की पास करके जाना पएगा ऊपर तक। ठीक है, थोड़े फेवर च फैसला नहीं होया तुसी ओहदी अपील करती उपर, जिहड़ा ये आंदा अपलाइट ज्यूरिसडिक्शन सारा। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, लिखो रिट रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट इज empowered, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट इज empowered to issue writs for the fundamental rights। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਡ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਰਿਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਦੋਂ ਬਰੀਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ਼ੂ। बहुत जगह आता है क्वेश्चन, तुम दसो लीगल राइट है की राइट है, की आंसर आएगा? तो अपने दिमाग ना सोचो, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल। एक फंडामेंटल राइट टू वोट फंडामेंटल राइट होया या एक लीगल राइट होया? राइट टू वोट जिहड़ा है इट इज़ ए फंडामेंटल राइट और इट इज़ ए लीगल राइट। पहला तो ये दसो फंडामेंटल राइट्स होंदे किहड़े ने? आर्टिकल किन्ने तो किन्ने तक फंडामेंटल राइट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन 12 to 35, 12 तो 35 तक जिन्हें भी लिखे गए ने सारे फंडामेंटल राइट्स ने, है ना। कुछ खास अधिकार ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। राइट टू वोट इज़ ए लीगल राइट बेसिकली। ठीक है, फंडामेंटल राइट काफ़ी कुछ डिबेटेबल क्वेश्चन है, ਇਹਨੂੰ फंडामेंटल राइट ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं गिनना या ਉਹਦੇ 'ਚ नहीं गिनना। असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ लीगल राइट प्लस फंडामेंटल राइट्स दोनों ही है। कुछ जगह इनू लीगल राइट कंसीडर किया जाता है, वैसे ओरिजिनली तो जे तो देखा जाए तो लीगल राइट बनता है कि हर इंडियन सिटीजन को एक लीगली राइट मिल रहा है कि वोट कर सकता है। ठीक है, फिर ये कुछ होर डेफिनेशनस ऐड हो जाती, फिर ये फंडामेंटल राइट का कंसैप्ट आ जाता है। ठीक है, काफ़ी लंबा या डिबेटेबल जहा प्रोसैस, बहुत सारे क्वेश्चंस ने इस तरह के, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या मतलब 65 साल या 70 साल के बंदे को वोट का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि 70 साल के बंदे ने अपनी जिन्नी जिंदगी जीनी सी जी ली, वो किसी सर्विस कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, किसी चीज़ इन्ना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बट अगर उन्होंने सिग्निफिकेंट पॉपूलेशन की प्रपोर्शन हैगी है तो वोटिंग करके या कुछ करके, जिदा ब्रैक्सिट के होया इंग्लैंड च, उत्थे ज़्यादातर एजड बंदे की ज़्यादा वो सी, उन्होंने ब्रैक्सिट तो बाहर कराता इंग्लैंड का, यूथ की वोट घट पई सी, उन्होंने बाहर जाने के फेवर च। समझ रहे ना, एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन खड़ा हो गया ना एक कि 65 या 70 साल के बंदे का इकोनॉमी च इन्होंने चीज़ों च कितना की योगदान हो सकता है। ठीक है, कि उन्होंने बट उन्होंने राइट तो एज ए सिटीजन सारे राइट है उन्होंने को होने भी चाहिए, बट फिर वो वोट जो दूजे पासे अगर कर देन उन्होंने नहीं, उन्होंने यूथ कुछ होर चुनना चाहता है। ठीक है, बट वो कुछ होर चुनना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने एज पर एक अलग वो चीज़ बन गई, तो कि उन्होंने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वोटिंग राइट, कि राज्य सभा एग्जिस्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कि जब सारे बिल सरकार तो चुन के तुसी डायरैक्ट लोक सभा च बिठाई हुई है, लोक सभा एक दी सरकार बन गई, राज्य सभा च दूजियां कोल मेजोरिटी है। हुण राज्य सभा कोई बिल पास करती है, राज्य सभा उन्हें रोक देंदी है,
ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੋਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਰਿਟ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ठीक है, किन्ने तरह की रिट्स होंगी मैं तुम्हें लिखा दूंगा सारियां। ठीक है, फिलहाल आप ये देख रहे हैं। ठीक है, रिट्स एपलाइट जूरिसडिक्शन लिखो, एपलाइट 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 जूरिसडिक्शन, एपलाइट रिट्स मैं लिखा दूंगा सारियां किहड़ियां होंदियां। जो आप आर्टिकल्स वगैरह करांगे ना फंडामेंटल राइट्स वगैरह, उदों आप एक लैक्चर च कर लांगे सारा। ठीक है, 3-4 तरीके की अपील होंदी है। एपलाइट 2-3 तरीके की होगी। ठीक है, फर्स्ट अगेंस्ट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। एग्जाम्पल अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, दूसरी होगी अपील इन सिविल मैटर्स, सिविल मैटर्स के अंदर, है ना। तीसरी होगी क्रिमिनल के अंदर, अपील इन क्रिमिनल मैटर्स। फोर्थ अपील बाय स्पेशल लीव, बाय स्पेशल लीव। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर है टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर। ठीक है जी, ये अलग अलग तरीके की ओने जिहदे च तुसीं अपील कर सकते हो। ठीक है, नैक्सट एडवाइजरी, एडवाइजरी ਇਹਦਾ आर्टिकल ਕਿਹੜਾ है? ये पंजाब ਦੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ पेपर च आया ਸੀਗਾ, पंजाब ਦਾ ਕਿਹੜਾ पेपर ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2 साल पहला है, आर्टिकल 35 एडवाइजरी नहीं हैगा 35, आर्टिकल 35 इज नॉट एडवाइजरी, वो नहीं है 35। आर्टिकल 143 143 लिखो, आर्टिकल 143। ठीक है, एडवाइज जिहड़ा मंग सकता है। ठीक है, प्रेजिडेंट वगैरह एडवाइज मंगते हैं। ठीक है, सारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स जिहड़ी चल रही है हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। तुहानूं कोई केस का नंबर पता है, तुसीं कोई लॉ की बुक देखी है केसिस जिहदे च डिफरेंट डिफरेंट केसिस वगैरह होंदे ने, उहदे च उहनां दे नंबर लिखे होंदे ने, नाल केसिस दे नंबर हुंदा ना हर एक पर्टिकुलर केस का, उहदे विच सारा हुंदा है कि किहड़े जज ने उहदी सुनवाई कीती, सारा कुछ केस की सीगा, किहड़ी चीज़ दे नाल रिलेटेड। इहदा हुण 2-3 मकसद होंदे ने। ठीक है, एक तो प्रोसीडिंग्स वगैरह का रिकॉर्ड रहिंदा सारा। ठीक है, प्लस दूजा सिमिलर अगर किसी होर कोर्ट दे विच इंडिया के किसी होर जगह सेम सिमिलर केस आंदा, सिमिलर सरकमस्टांसिस आंदियां, तां उहदी एक जजमेंट जिहड़ी हैगी है वो एक माइलस्टोन भी बन जाती है कि हाँ एक माइलस्टोन भी बन सकती है, प्लस वो केस नूं समझण च मदद होंदी है कि सिमिलर इस केस दे विच इदां इदां कीता सीगा सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, निचली अदालत उहनूं फॉर ए रैफरेंस यूज़ करदियां ने उस केस नूं। समझ रहे हो ना सारा। तुसीं लाइब्रेरी जाओ, कोर्ट्स दे विच लाइब्रेरीज बणीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ने, कंप्यूटर ते तुसीं केस का नंबर पाओ, उत्थे एंटर मारोगे तो पूरा निकल आना रिकॉर्ड सारा कि हाँ किहड़े जज ने इहदी किन्नी सुनवाइयां होईयां, किहड़ी तरीक नूं सुनवाई हुई, तो कदों जज ने अगे पाया केस नूं, कदों केस गवाइयां ते गया, तो किने किने गवाई, सारा कुछ रिकॉर्ड हुंदा उहदे च, वो सारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। ठीक है, जजमेंट्स प्रोसीडिंग्स प्लस सारी चीज़ां। ठीक है, नैक्सट लिखो इहदे विच कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच, इट हैज़ पावर, इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब कोर्ट का कंटेम्प्ट कोई नहीं कर सकता कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ते उहदे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। तुसीं अपील कर सकते हो, इफ़ यू आर नॉट सैटिस्फाइड तुसीं अपील कर सकते हो, तुसीं दोबारा उस चीज़ को करन दी कर सकते हो, बट तुसीं उहनूं क्रिटिसाइज या नहीं कर सकते, कंडैम नहीं कर सकते कि जज बिक गया या कुछ हो गया,
ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, प्लस एक कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आता है कि कोर्ट ने कोई चीज़ का ऑर्डर इशू किया, कोई वारंट इशू किया, सम्मन इशू किया कोर्ट ने, जो इशू किया तो थानू जाना पेगा, किसी के उपर जुर्माना लाया तो थानू भरना पेगा, वो सिविल हो गया। क्रिमिनल हो गया कि कोर्ट ने कहा कि इन्हों इन्ने दिनों के पेश किया जाए, बंदे नूं भेजा कि इन्ने दिनों तेनों पेश होना, पेश नहीं होया, वो कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट है, तौहीन करना कोर्ट की। सिविल केसिस कोई जुर्माने का रिलेटेड हो गया, कोई धोखाधड़ी का केस हो गया, सिविल प्रोसीडिंग्स कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट मन्या जाएगा। आया समझ सारा की मसला? नहीं आया तो पूछ लो, आ गया ना, सिंपल जी चीज़ है बिल्कुल, है ना। मतलब कोर्ट के ऑर्डर को ना मनना कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट मन्या जाएगा। इनू देखो जो सारा किया, एक मिनट फिर अगे चलते हैं, आप जुडिशियल रिव्यू करते हैं। अच्छा, इंडिया की किस डिफेंस विंग का एक स्लोगन है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा? अलग अलग है ना, जिदा नेवी, एयरफोर्स, NSG, अलग अलग, सारा का अलग अलग है। ये किदा है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा किदा स्लोगन है? मोटो स्लोगन सर्वत्र किस डिफेंस विंग के नाल रिलेटेड है इंडिया के? मैं हर रोज़ थोड़ा कुछ 10-15 क्वेश्चन रैंडम करा के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ने, रैंडम क्वेश्चन। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का नाम क्या था? फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर सबमरीन, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत, INS अरिहंत। जोड़ा अपना एरिया आता है कि कमांड के अंडर आता है सारा डिफेंस की? अलग अलग कमांड्स ने ना डिफेंस की। हाँ, ये वैसटर्न कमांड है, याद रखियो, पंजाब के कई पेपरों में क्वेश्चन आता है कि डिफेंस की किहड़ी कमांड नूं बिलोंग करता है? वैसटर्न कमांड। ठीक है, वैसटर्न कमांड के अंडर आता है सारा। चंडी मंदिर जी का मेन वो है। ठीक है, इंडिया पाक वॉर ऑफ 1971 दे विच इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी कौन सीगा? बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बड़ा इसका जिक्र होंदा, अजकल तो मूवीज़ वगैरह बहुत बनदियां, सीरीज़ वैब सीरीज़ वगैरह बहुत बनदियां। 1971 की इंडो पाक वॉर जो हुई थी, उसमें इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी कौन था? आर्मी चीफ, हाँ, मानेक शाह, मानेक शाह। ठीक है, SHFJ मानेक शाह, 1971। इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट होने वाला फर्स्ट एयरक्राफ्ट, तब ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी ब्रिटिश के अंदर, 1932 में किया गया था इंक्लूड। फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंडक्टेड इनटू एयरफोर्स इन 1932। वेस्टलैंड वापीती,
वेस्टलैंड वापीती, वेस्टलैंड वापीती 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੇ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਾਇਲ ਨੇਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਇੰਡਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਵਾਪੀਤੀ। परमवीर चक्र का फर्स्ट रेसिपिएंट, परमवीर चक्र का फर्स्ट रेसिपिएंट मेजर सोमनाथ शर्मा। हाँ, मेजर सोमनाथ शर्मा। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट इंडिया के कौन से शहर में है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। हाँ, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। सिकंदराबाद, हैदराबाद का जो ट्विन सिटी है सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। नेवी डे कौन से उसको सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? नेवी डे 4 दिसंबर, नेवी डे 4 दिसंबर, नेवी डे। इंडिया की एयरफोर्स की कमांडो यूनिट का क्या नाम है? कमांडो यूनिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स नेम्ड। जब पठानकोट के अंदर इंडिया में अटैक हुआ तो सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है एयरफोर्स स्टेशंस के अंदर, एयरफोर्स स्टेशंस के अंदर जो है ना सारा ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं गरुड़ कमांडोज, गरुड़, द नेम इज़ गरुड़। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਸਿਰਫ 40 ਕੁ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀਗਾ 8 ਸਾਲ ਔਰ 8 ਇਅਰਸ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਮੇਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਸਟ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਟੈਕ 'ਚ। ਸੇਮ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੁੜ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, देखो इन 2 मिनट और कर दें क्वेश्चन। अच्छा, बीज जो मक्खी जो डंग मारती है तो किहड़ा एसिड छड्डदी है? मक्खी जो डंग मारती है तो किहड़ा एसिड छड्डदी है? स्टिंग ऑफ बीज एंड वैस्प्स किहड़ा हुंदा है? पक्का लिखो ये ना। मैं वो क्वेश्चन सारे इकट्ठे किए हुए हैं जिहड़े पिछले 10 या 12 सालों के रैंडम क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम के कीप ऑन रिपीटिंग ने। बिल्कुल एवरीडे साइंस के क्वेश्चन अलग अलग, कोई अवार्ड्स के नाल रिलेटिड, कोई किसी चीज़ के नाल रिलेटिड। मैं इन्हां दी पूरी फाइल बनाई हुई है पूरी, कि जिहड़े पिछले 10-12 सालों बार बार रिपीट होंदे ने, या जिहड़े बिल्कुल सिंपल वो क्वेश्चन ने जिहड़ा आपां नूं उदां भी पता होने चाहिए। ऑप्शनस लिख लो, कोई नहीं, सुन लो। एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड।
ऑप्शन तो लग ही जाना सीगा पता। फॉर्मिक एसिड, एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू एथाइल अल्कोहल, एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू एथाइल अल्कोहल। जाइमेज। कार बैटरी च केड़ा एसिड यूज होंदा है? कार बैटरी दे विच, कार तो बहुत बंदे चलाते होने, श्योर नहीं है कि तुसीं मैनूं पुछ रहे हो कि दस रहे हो? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज दे विच, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, विच कैमिकल इज एडिड टू LPG? LPG दे विच केड़ा कैमिकल ऐड किया जाता उन्होंने स्ट्रोंग स्मैल देने लई, ताकि लीकेज का पता लग जाए, जे इन टर्म्स ऑफ लीक हो जाए है। हाँ, एथाइल मरकैप्टन। दही दे विच तां पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, लैक्टिक। जो अपने क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, आप ज़्यादा भज लें, आप खेड लें ज़्यादा, या आप मतलब थक जाने बहुत ज़्यादा, क्रैम्प्स आ जाने अपने इत्थे, क्रैम्प्स वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब खिंच जाते हैं मसल, तो किहड़ा एसिड प्रोड्यूस होता? ज़्यादा रनिंग तो भी हो जाता ना, रनिंग वगैरह ज़्यादा, जो फिजिकल वर्क ज़्यादा हो जाता, किहड़ा एसिड प्रोड्यूस होता? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड यही एसिड प्रोड्यूस होता। अच्छा, फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर दे विच केड़ा एलीमेंट यूज होता है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स? पोटैशियम। इदां दे क्वेश्चन की उम्मीद करो, पटाकियां दे विच हर उहदे विच केड़ा यूज होता है, क्योंकि जिहड़ा वो देखिया तुसीं तरन तारण का जिहड़ा इंसीडेंट होया है ना, वो 15 कि 16 किन्ने 15 की डेथ हुई, हाँ 15 बच्चों की डेथ हुई, मैक्सीमम बच्चों की डेथ हुई है ना, हाँ बहुत वधिया काम किया उन्होंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, ये हो गया। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब की होंदा? ਇਹਦਾ आर्टिकल ਕਿਹੜਾ जुडिशियल रिव्यू का? आर्टिकल ਕਿਹੜਾ जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल? चलो, जुडिशियल रिव्यू है क्या चीज? व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? दोबारा किसी चीज़ को रिव्यू करना, वो पर पुनर्विचार करा जा सकता है। ये ना इस जुडिशियल रिव्यू के सवाल के उपर सेंटर ते मतलब सरकार ते कोर्ट का ना काफ़ी झगड़ा रहा है। सरकार ने कोशिश की है 1-2 बार अमेंडमेंट्स करके कि सुप्रीम कोर्ट तो यह हक खोलिया जाए जुडिशियल रिव्यू का, फिर सरकार की मनमानी हो जाती है एक तरह की जे जुडिशियल रिव्यू ना हो। जुडिशियल रिव्यू ने कानून नूं ते बहुत सारी चीज़ों जिंदा रखा है, जिउंदा रखा है। जरूरी नहीं कि एक बार कोई चीज़ बन गई सही बनेगी, दोबारा वो पर विचार नहीं किया जा सकता। पर सरकार कहती है काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई, फिर उन्होंने काउंटर करने लिए काफ़ी चीज़ां हुई ने, आप बाद च डिस्कस करांगे अमेंडमेंट्स वगैरह के किहड़ी अमेंडमेंट सीगियां जिहड़ियां इस चीज़ के नाल रिलेटिड सीगियां। ठीक है, दोबारा उस चीज़ के उपर विचार करना सिंपल शब्दों के विच। ठीक है, इस तो अलावा होर नहीं हैगी इन्हां कोल, सारा ये अपलाइट हो गया। ठीक है, सारा सेम सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट ते ऑलमोस्ट सारी चीज़ां सेम ने। केड़ा हो सकता आर्टिकल इहदा? तुहानूं आर्टिकल दे डिफरेंसीएशन पता है? डिफरेंसीएशन कि एने तो लेके एने तक, 1 तो 4 तक इन्ना लिखा होया, एने तो एने तक इन्ना लिखा होया, एने तो लेके इन्ना लिखा होया।
है ना, सारा जिन्ना भी ये क्लासीफिकेशन है, पार्ट्स ने ये अलग अलग, किहड़ा आर्टिकल किहड़ी चीज़ दे नाल डील करदा है। जुडिशियल रिव्यू किहड़े आर्टिकल दे विच आएगा, इज एन आर्टिकल, सोचो दिमाग पाओ। 32 तो रेमेडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जुडिशियल रिव्यू नहीं है, रिव्यू वाला पूछ रहा मैं। याद ने तुहानू आर्टिकल सारे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ने आर्टिकल, विच आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 29 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटीज़ के नाल रिलेटेड हो गया, रिलीजियस कुछ हो गए। केड़ा बनता आर्टिकल 12 या 13 दोनों चो एक है, बारह या 13, आर्टिकल 12 12, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। बाकी थोनू एदा स्ट्रक्चर पता है, कोर्ट का स्ट्रक्चर की होंदा है, ठीक है, स्ट्रक्चर की होंदा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का सबनों पता ही है कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट आएगी, है ना, हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट तो थले की आएगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज कोर्ट, लिख लो, ये बना लो एक बार, कई बार इन्होंने ऑर्डर पूछ लेंगे ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज कोर्ट, ठीक है, डन। इनू अगे दो पार्ट्स दे विच डिवाइड कर देने आप, ठीक है, एक पासे सिविल एक पासे क्रिमिनल, लिख लो ऐदा ही बना लो, एक पासे सिविल एक पासे क्रिमिनल, लिख लो ऐदा ही, सिविल एंड क्रिमिनल। क्रिमिनल, ठीक है, ये थले लिख लो सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, जो सिविल मसले जाएंगे सबऑर्डिनेट जज को जाएंगे, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, तो दूजे पासे क्रिमिनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, इनू अगे भी थले वंड सकते हैं आप, मेरा इन्ना लोड़ नहीं हैगी। एक लाइन लिख लो ये थले, डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट in both civil and criminal matters, in both civil and criminal matters, in other words district judge is also the session judge, district judge is the highest judicial authority, judicial authority in the district in both civil and criminal matters, in other words डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो द सैशन जज, बट जदों वो सिविल केस सुनेगा, जदों वो सिविल केस सुनेगा फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा, ठीक है, तो वो क्रिमिनल केसिस सुनेगा फिर उन्होंने सैशन जज कहा जाएगा। जदों डील करता सिविल केसिस दे नाल डिस्ट्रिक्ट जज, जे क्रिमिनल केसिस दे नाल सैशन जज, देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो इन्होंने सारे ने जोड़ा किया 2-4 मिनट और अगे देखते हैं चीज़ें। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट
ठीक है। पाउडर्ड चारकोल एंड सल्फर कॉल्ड पोटेशियम नाइट्रेट, पाउडर्ड चारकोल एंड सल्फर इज कॉल्ड की कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पाउडर्ड चारकोल एंड लास्ट वन इज सल्फर इज कॉल्ड की कहा जाता है? गन पाउडर। गन पाउडर, गन पाउडर। एक क्वेश्चन आता है कि विच केमिकल इज रिलेटेड या इज इंपॉर्टेंट सिंबल इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀਗਾ? ਆਇਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਹਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ? सोडियम क्लोराइड, सारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन वही घूमते हैं सारे, जीके कोई नवी थोड़ी बन रही है, नवी तो किसी चीज़ की कोई इन्वेंशन, नवे तो की होंगे ने करंट अफेयर्स ने, ये तो सारी स्टैटिक जीके है ना, यही क्वेश्चन ने जोड़े घूम रहे हैं बार बार, कदे किसी पेपर च आ गए कदे किसी पेपर च आ गए, यही हो रहा है ना। यूपीएससी च क्यों किहड़े कैमिकल के नाल रिलेटेड सीगा? Which was the first organic compound to be synthesized? First organic compound to be synthesized from inorganic ingredients. Inorganic ingredients तो synthesize करके first ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ organic compound ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? यूरिया। अच्छा, एक बड़ी बड़ी क्विक पॉइजनिंग होती है साइनाइड, जी ईवन कि कई बार समैल करन तो भी बंदे की डैथ हो जाती है, इन्नी ज़्यादा, ठीक है। जनरली उन्होंने स्वॉलो कर लेंगे हैं जोड़े क्रिमिनल्स वगैरह होंगे ने कि पुलिस ने फड़ लिया, टॉर्चर हो गया, जीभ तो रखा, खत्म बंदा, बड़ी जल्दी वो सारा कुछ वो कर देंगी है साइनाइड पॉइजनिंग, है ना। वो बंदे की कॉजेज डेथ इन सैकेंड्स बिकॉज ऑफ की कारण है कि इन्नी क्विक रिस्पोंस टू डेथ होंगी है बंदे की? बिकॉज इट ब्रेक्स द इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जी बंदे की बॉडी च सिग्नल आ रहा है ना, इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है सारी, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा वो सारे विद इन सैकेंड्स तोड़ देंगी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इट ब्रेक्स द इलैक्ट्रॉन चेन। साइनाइड, सी तो साइनाइड। अच्छा, फस्ट का हमेशा सारे पता होंगे, सबनों पता है कि अपना फस्ट होम मिनिस्टर कौन सीगा? फस्ट होम मिनिस्टर कौन सीगा इंडिया का? पूछ रहे हो कि दस रहे हो? हाँ, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सेकंड कौन सीगा? सेकंड होम मिनिस्टर, हु सक्सीडेड वल्लभ भाई पटेल एज सेकंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु सक्सीडेड वल्लभ भाई पटेल एज सेकंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सी राजा गोपालचारी, सी राजा गोपालचारी,
अच्छा हीट ट्रांसफर ਦੇ ਨਾ डिफरेंट ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਹੀਟ ट्रांसफर ਦੇ है ना अलग अलग ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਹੀਟ ट्रांसफर ਦਾ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਸਟੈਸਟ ਹੀਟ ट्रांसफर ਮੈਥਡ कंडक्शन कन्वैक्शन रेडिएशन या इंसोलेशन फास्टेस्ट मैथड ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत आते हैं इदा के क्वेश्चन है हीट एंड टैंपरेचर वगैरह के उपर रेडिएशन रेडिएशन ठीक है रेडिएशन ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਿੰਗ ਪੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਕਿੰਗ ਪੋਟ ਬਲੈਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बड़ा सिंपल ਜਿਹਾ क्वेश्चन है लॉजिक ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व कर सकता है ठीक है सिंपल जो क्वेश्चन है इधर पंजाब वाले साइंस के उपर हीट एंड टैंपरेचर के उपर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बहुत ज़्यादा इन्हों का फेवरेट टॉपिक है इन्होंने पढ़ जाओ थोड़े क्वेश्चन है सारे मैं थोड़ा सिर्फ इस पेपर के लैवल ही पूछ रहा क्वेश्चन तो मैं बहुत तैयार किए हुए ठीक है द चेंज ऑफ स्टेट डायरैक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड जो अलग अलग स्टेट चेंज होंगे ना है ना 9वीं क्लास की NCERT च पढ़ते थे आप डायरैक्टली चेंज होती है सॉलिड तो गैस च उन्होंने की कहा जाता है एवापोरेशन सबलीमेशन कंडेंसेशन या डिपोजिशन जोड़ा तुसी बोलिया सीगा वो ऑप्शन जी नहीं है ना नहीं है आंसर वो ना लिख लियो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता लॉजिक ही नहीं बनता था हाँ हाँ बिल्कुल सबलीमेशन 9वीं क्लास की NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ है पहला पता नहीं दूजा चैप्टर है 9वीं क्लास की NCERT ये बड़े सिंपल सिंपल जे क्वेश्चन है बट अक्सर आप इग्नोर कर दें इदा के क्वेश्चन फिर पेपर च जाके कन्फ्यूज हो जाने which two liquids are used in the construction of minimum and maximum thermometers which two liquids are used in the construction of minimum and maximum thermometers देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है सारे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की NCERT च अज तो कई साल पहला तुसीं पढ़ ले एक तो मरकरी हो गया दूजा मरकरी एंड एल्कोहल मरकरी एंड एल्कोहल बाकी मैं वो नहीं पूछ रहा सारे उदा के क्वेश्चन भी आते हैं बट इदा के पटवारी है ये पेपर च उम्मीद नहीं करते आप ऑप्शनस बड़ी डिफिकल्ट होंगे साइंस के क्वेश्चन ईजी होंगे ने कि इन्नी टैंपर तुसीं उपर जाके हाइट पर अगर खाना उबालते हो तो वो इदा क्यों होंदा है जल्दी या लेट बनता है उदा के वो भी सब पंजाब वाले ने बहुत पूछे हुए इदा के क्वेश्चन कई बार तो PCS PCS तो एक दो बार ना फॉर्मूले वगैरह के भी चेप देंगे हैं ठीक है बट वो जरूरत नहीं आपको इस एग्जाम च ना करने की अच्छा किसी भी एटम का मास नंबर किवें डिफाइन होंदा है मास नंबर ऑफ एन एटम वो की चीज़ां होंदियां ठीक है किसी भी एटम के जिहदे आपां नूं उहदा मास नंबर पता लगता जिहदे थ्रू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इलैक्ट्रॉन की डिस्कवरी किहने कीती सीगी ये PSPCL च क्वेश्चन आया सीगा 2016 च 17 च PSPCL च क्वेश्चन आया सीगा 2016 च 17 च हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलैक्ट्रॉन J थॉमसन
अच्छा, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटॉमिक नंबर नाल की हुंदा है केमिकल रिएक्शन च? चार ऑप्शंस ने, चेंज, रिमेन सेम, चेंजेस एंड देन रिस्टोर्ड, या चेंजेस ऑल्टरनेटिवली। ये क्वेश्चन घट्टो घट्ट 4 या 5 बार रिपीट होया पिछले 6-7 सालों च। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन रिपीट होया, एक क्वेश्चन आता है वो मोमबत्ती वाला केमिकल रिएक्शन का। मोमबत्ती बालते आप केमिकल रिएक्शन होंगे, उदा सारा किहड़ा रिएक्शन है, ठीक है, इदां दी चीज़ां। ये बहुत रिपीट क्वेश्चन होया मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम। आंसर इज रिमेन्स सेम। चलो नेक्स्ट लिखो इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, परमानेंट एंड एन इंडिपेंडेंट बॉडी, परमानेंट एंड एन इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, केड़ा आर्टिकल है? 324, 324। ये पावर दिंदा पार्लीमेंट नूं। ठीक है, अच्छा इलैक्शन कमीशन का ना एक ना क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एग्जाम्स के बहुत दिता जाता है। वो क्वेश्चन आता है कि पंचायत या मुनसिपल ਜਿਹੜੇ इलैक्शन होंगे ने कि इन्हों कौन कंडक्ट करांदा है। मैक्सीमम बंदे ये गलती करते हैं, इलैक्शन कमीशन का नाम ला देंगे ने। एक लाइन लिख लो स्पैसीफिकली नोट करके, इलैक्शन कमीशन इज नॉट कंसर्नड विद द इलैक्शन टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। ये वास्ते इलैक्शन कमीशन नहीं है। इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक है ना स्टेट, ये स्टेट का होंगे, स्टेट कंडक्ट करांदा है। ये इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है ECI का, याद रखे हुए। ऑप्शन बट जरूर देंगे ने। यदि कंपोजिशन की है, कंपोजिशन इलैक्शन कमीशन की कंसिस्ट ऑफ चीफ इलैक्शन कमिश्नर एंड होर किन्ने होंगे ने ये 2 प्लस टू अदर्स फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट, फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। टेन्योर, टेन्योर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तय करता है। 1993 तो बाद एक मल्टी मैंबर बॉडी बन गई सी, पहला मल्टी मैंबर बॉडी नहीं सी। पावर की है, जेडे चीफ इलैक्शन कमिश्नर होएगा CEC एंड 2 अदर्स हैव सेम एंड इक्वल पावर। लिख लो, कदे भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उहदे कोल ज़्यादा पावर है ना। हैव इक्वल पावर्स एंड रिसीव इक्वल सैलरी। 3 बंदे हो गए ना, ये एक चीफ इलैक्शन कमिश्नर हो गया, 2 अदर इलैक्शन कमिश्नर्स हो गए। अगर इन्हों के किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट होता है, इफ इन केस ऑफ डिफरेंस, वो किद्दां डिसाइड होता है? डिसाइड किद्दां होएगा? बाय मेजोरिटी ऑफ कमीशन, मेजोरिटी ऑफ कमीशन, मेजोरिटी के नाल डिसाइड होएगा। ठीक है, ये बहुत सारे पेपरों के आता है क्वेश्चन। ऑफिस या होल्ड, चीफ इलैक्शन कमिश्नर कितनी देर तक ऑफिस होल्ड कर सकता है? इलैक्शन कमिश्नर बोलो बोलो, कोई नहीं यार, की होगा 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। एक कुछ ना
डिफरेंस देख लियो, मैक्सिमम का जो टेन्योर होंगे 5 साल होंगे, कुछ इदा के ने जिन्हों का 4 साल या 6 साल भी है, जिदा विजिलेंस कमिश्नर वगैरह का उन्होंने 4 साल होंगे, CVC का यदा 6 साल है। इन्होंने अलग जगह लिख लिया करो, एक कैटेगरी च कंबाइन कर लिया करो जोड़े अलग अलग होंगे। ठीक है, कैन रिजाइन एनी टाइम, किसी टाइम भी रिजाइन कर सकता, रिमूव भी कराया जा सकता है पहला ही। अच्छा, इंडिया दे विच एक डिस्प्यूट है रिवर्स का, ठीक है, द नेम ऑफ द डिस्प्यूट इज वंसाधरा वाटर डिस्प्यूट। वो किन्ना 2 स्टेट्स दे विच है वंसाधरा वाटर डिस्प्यूट? वंसाधरा वाटर डिस्प्यूट among which 2 Indian states? वंसाधरा वाटर डिस्प्यूट बिटवीन आंध्रा एंड उड़ीसा। आंध्रा एंड उड़ीसा। एक मुल्ला पेरियर अज तो 2-3 साल पहला बहुत न्यूज़ के विच रहा, मुल्ला पेरियर डैम। हाँ, ਉਹਦੀ हाइट ਤੇ रोक लाती सी कि इन्ने 136 फीट तो नहीं बढ़ा सकते, 136 फीट। दूजी स्टेट ने उन्होंने कहा कि 142 फीट बढ़ा लिया। ठीक है, किहड़ी स्टेट का डिस्प्यूट है मुल्ला पेरियर डैम? बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला। तमिलनाडु एंड केरला। ये तो सारे पता है कि सौरो ऑफ बंगाल किहड़ी रिवर नूं कहा जाता है। बड़ा सिंपल जिहा क्वेश्चन है। एक नूं सौरो ऑफ बिहार तो एक नूं सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। सौरो ऑफ बंगाल पूछ रहा मैं। कोसी इज कॉल्ड सौरो ऑफ बिहार, नॉर्थ बिहार दे विच फ्लड लेके आती है। एंड सौरो ऑफ बंगाल दामोदर। दामोदर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यूपीएससी का केड़ा आर्टिकल है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन दे विच? यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का केड़ा आर्टिकल है? विच आर्टिकल एंड विच पार्ट? आर्टिकल 315 टू 323, 315 तो 323 यूपीएससी का पार्ट 14वां। ठीक है, देखो इन्हों जो सारा किया 2 मिनट फिर अगे आप करते हैं। फाइनैंस कमीशन का आर्टिकल का पता ना सारे को कितना? फाइनैंस कमीशन का आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ फाइनैंस कमीशन केड़ा आर्टिकल है फाइनैंस कमीशन का? टू 280। देखो इन 2 मिनट पढ़ो फिर अगे करते हैं आप। ठीक है,
जिन्ना करे इनू रिवाइज मार लो एक बार। अच्छा, ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚ ਮਿਰਰ कैन बी यूज्ड टू मेक, या लेंस या मिरर यूज टू मेक पेरिस्कोप? कनकेव, ठीक है, मिरर यूज होंगे कि प्लेन मिरर यूज होंगे? प्लेन मिरर। कन्वैक्स होंगे, कनकेव होंगे, प्लेन होंगे, ठीक है, प्लेन मिरर यूज होंगे। कार दी हैडलाइट च मिरर यूज्ड फॉर दी हेडलाइट ऑफ ए कार इज है पैराबोलिक कनकेव। तुसीं कल्ला कनकेव पढ़ लेने, कई बार ऑप्शन दे विच चारे कनकेव दे दिंदे ने अलग अलग, फिर उत्थे तुसीं कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है कि कनकेव भी किस टाइप का। पैराबोलिक कनकेव, पैराबोलिक। कनकेव लेंस किदां दी इमेज क्रिएट करता है? चार ऑप्शंस ने, अपराइट एंड स्मॉलर, इनवर्टिड एंड स्मॉलर, इनवर्टिड एंड लार्जर, या अपराइट एंड स्मॉलर। अपराइट एंड स्मॉलर कनकेव, 7वीं क्लास की NCERT, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਾਈਟਡ ਪਰਸਨਸ, ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਨਵੈਕਸ, ਕਨਕੇਵ, ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ, ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਨਕੇਵ, ਕਨਵੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? The head mirror used by ENT doctors, head mirror, ENT है ना, ear, nose and throat, ENT doctors होंगे ने, ear, nose and throat के doctors, छोटा जिहा उन्हां कोल मिरर होंदा है जिहदे च पा के तुहाडा गला या कन्न इदां दी चीज़ां चैक करते हैं, नोज चैक करते हैं। उन्हां कोल जिहड़ा हुंदा किहड़े लेंस दा हुंदा है शीशा? यार हुणी हुणी इहदा आंसर दे के हटाया मैं तुहानूं। प्लेन कितना हो जाएगा? कनकेव, लॉजिक लाया करो ना, प्लेन च कुछ दिख जाएगा उन्होंने? कनकेव नूं पंजाबी च की कहांगे? पेपर पंजाबी च आएगा, पंजाबी च आएगा कि इंग्लिश च आएगा? इंग्लिश च आएगा। ट्रांसलेशन होंदी है, वो तो होर कन्फ्यूज़ करेगी तुहानूं। जे वो पढ़ लो फिर तो उस तो भी जाने, वो तो बहुत कन्फ्यूज़ कर देंदी है। हाँ, वो होर ही कुछ बन जाता फिर। हिंदी नाल भी यही तरसदी है, जबकि पता तो आपां नूं होना चाहिए पंजाब दे होके पंजाबी च, है ना, बड़ा होर कन्फ्यूज़ कर देंदी है, ठीक है ना। चलो बहुत है अज लई।